आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक है। ये देखिए, ये देख रहे हो, सब कुछ है इसमें, सब कुछ। ये कैप्सूल है, ये स्लेट आइटम है, ब्लैक कलर का जो टूट गया है ना, यहाँ से वाइट है, यहाँ से ब्लैक है, टूट गया था ना गाइस। ये मिट्टी जो है, इसका नाम नहीं बताऊंगी। और ये है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, इसका नाम वीडियो में बताऊंगी। और ये ठीक है, और ये है, ये है, ये है, ये है। अब इतनी सारी चीजें क्यों लेके बैठी हूँ? एक तीर दो निशाने, ठीक है। लोग बाग पेस्ट के साथ क्ले, जैसे हम सब्जी के साथ चटनी खाते हैं, ऐसे क्ले को वाइट खाड़ी रेड खाड़ी में पेस्ट में डिप कर करके खाते हैं। आज हम क्या क्रीम लगा लगा के क्ले खाएंगे क्या? तो क्या करते हैं आज देखिए। तो गाइज, हमारी लाइफ में इतनी भाग दौड़ है, हमें कोई समझाने वाला नहीं है ना। तो आप लोग भी मेरी की तरह बहुत सी लेडीज होंगी जो हर किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती होंगी, अंदर ही अंदर अपनी टेंशन से लड़ती रहती हैं, है ना। क्योंकि पता है, अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर करेंगी तो कुछ पता नहीं है कि लोगों का कुछ पता नहीं है। आज तुम्हारे साथी बन के तुम्हारी प्रॉब्लम सुने, कल तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को अंदर से स्ट्रोंग बनाइए, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है अपने आप को। हाँ, और गाइज मैं तो बोलती हूँ, अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है। और दूसरी बात गाइज, वाकई में ही मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। और मैं ना बहुत टेंशन लेती हूँ, और टेंशन के साथ साथ मैं अपनी केयर खुद नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि खाना वाना टाइम से खाया करो, तो मैं काम के लालच में फंसी रहती थी। मैं खाना नहीं खाती थी, खाने का मेरा कोई टाइम फिक्स ही नहीं होता था। मेरे को लगता था ये काम खत्म हो जाए, ये काम खत्म हो जाए तब खाऊंगी। और देखो, सबसे पहले सबसे अच्छी और सबसे प्यारी दौलत हमारी हमारा शरीर है, ठीक है। और मैं जो गलती कर चुकी हूँ, बहुत सारी मैरिड लेडीज, अनमैरिड लड़कियां जो गलती कर रही हैं, तो भाई देखो, एक दूसरे से ही सीखने को मिलता है। मैं भी किसी और से सीखती हूँ, आप लोग भी सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। लेडीज बेचारी हर जगह टूट जाती है, समझ गए। तो मैं ये बोल रही हूँ, मैं आज आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चेहरे को, अपने शरीर को मैंने भी देखना बंद कर दिया था। मेरा चेहरा इतना खराब हो गया था, वाकई में ही खराब हो गया था। एक तो मेरे को टेंशन रहती है क्योंकि मेरा बेटा भी 11th में है। तो धीरे धीरे 3-4 साल ये बड़े क्रिटिकल डे है हमारे लिए, कि इसी उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरते हैं और कैरियर बनाते हैं। तो एक माँ को 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है अपने बेटे पे, कि पढ़ ले बेटा, ये कर ले बेटा। तो इस टाइम, क्योंकि आगे 12th का भी इसको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो बच्चे के साथ रात दिन लगना भी पड़ता है। और वो रात में लेट तक पढ़ता है, तो उसको देखना पड़ता है कि कुछ चाहिए तो नहीं, पढ़ रहा है, पानी देना, पूछना, उसको हिम्मत देना, है ना। हर चीज़ टाइम से अच्छी लगती है, उसको मोटिवेट करना। उसको भी लगता है कि मम्मी भी जाग रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको अच्छा लगता है। अगर हम हस्बैंड वाइफ सो जाएंगे, बच्चा पढ़ रहा, तो बच्चों को लगता है कि यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, मम्मी पापा तो मज़े से सो रहे हैं। तो ये चीज़ उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए एक तो मैं बहुत लेट सोती हूँ अपने बच्चे की वजह से, सुबह जल्दी उठती हूँ क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है ना। तो उसको स्कूल जाना, हस्बैंड को ऑफिस जाना, इनके लिए टिफिन बनाना, तो मेरे ऊपर आजकल बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और दूसरा, अगर मेरे पास बेटी होती तो बेटी थोड़ी सी मम्मा की हेल्प करा देती। लड़कियां तो करा ही देती है ना, तो बेटी तो है नहीं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की डेट में मेरे पे आई हुई है। और बेटे को 6:30 बजे स्कूल के लिए निकलना होता है। तो आप सोचो, रात में इतनी लेट सोती हूँ। चलो जो भी है, ये तो घर घर की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो मैं ये बता रही थी, मैं जो गलती करती हूँ। तो मेरी फ्रेंड है, मैं भी अपनी फ्रेंडों के साथ थोड़ा बैठती हूँ, तो ऐसे मेरी फ्रेंड भी बोलती हैं। कुछ फ्रेंड है, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, हर किसी को अच्छी राय देती हूँ, तो मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मैं टाइम निकाल के उनके पास जाके बैठूँ, उन्हें अच्छा लगता है। वो बोलते हैं यार आया कर यार, तेरे साथ बैठना अच्छा लगता है। तो बहुत कम टाइम निकाल के मैं उनके पास जाती हूँ। तो मैं उनसे मिली, तो मेरी एक दो फ्रेंड बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने बोला कि भाई अपना चेहरा किसी डॉक्टर के दिखाओ, कि डॉक्टर से मिलो। तो पार्लर जाना मुझे पसंद नहीं है, और मैं पार्लर जाती ही नहीं हूँ,
ठीक है। पार्लर में ब्लीच फेशियल करके और तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी चमक ला देंगे और फिर बोलेंगे कि हर 15 दिन में कराओ, ये कराओ। तो वो पार्लर में क्या है, झूठ बोल बोल के पैसे ठगते हैं। तो मुझे पार्लर पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ कि चेहरे पे नेचुरल ग्लो आना चाहिए। ठीक है ना। ज़्यादा मेकअप मैं करती ही नहीं हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मेरा मेकअप देखा ही नहीं होगा ज़्यादा कभी। ठीक है। तो गाइस फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैंने एक डॉक्टर से बात की, राय ली। मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ ना कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाया करो, शर्माना मत। तो यहाँ पे मैं भी गलती कर चुकी हूँ, वो गलती आप लोग ना करो। तो उन्होंने एक जनरल बात बताई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आज आप लोगों को बताऊं। देखो, जिसको इम्प्लीमेंट करना तो जरूर कीजिए, जिसको लगता है कि नहीं बेकार बातें करिए तो मत कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि गंगा जी का पानी मानो तो गंगा का पानी, ना मानो तो बहता पानी, है ना। तो जो उस पानी की कीमत समझेगी तो उसके लिए वो अमृत है, जो नहीं समझेगी तो उसके लिए नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आप लोगों के साथ आई हूँ। मैं जैसे ही नहा के निकलती थी सुबह मॉर्निंग के टाइम, तो मैं चेहरे पे कोई भी क्रीम होती थी लगा लेती थी। और कई बार तो मैं भूल जाती थी, सीधा मंदिर में गई, पूजा करी, पूजा करने के बाद कुछ खाया, ये खाया, फोन आ गया या फोन पे कोई वीडियो देखने लगी। तो ये सब करते करते मैं अपने चेहरे को देखना भूल गई, जिससे कि चेहरा ड्राई हो गया। ड्राई होके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ अब दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी गलती कर चुकी। तो मेरे को जिस दीदी ने राय दी थी, उन्होंने बोला कि अपने बाथरूम में ही ये क्रीम रख लो। अगर तुम्हें आलकस आता है कि मेरी क्रीम उस रूम में रखी है, उस रूम में रखी है, तो इसको बाथरूम में रख लो। तो बाथरूम में तो नहीं, मैंने रखी तो ड्रेसिंग पे ही हूँ। तो मैं जैसे ही नहा के निकलती हूँ, जैसे ही तो मैं नहा के अपना गीला टॉवल बाद में सुखाती हूँ, सबसे पहले मैं अपने चेहरे पे ये लगाती हूँ। ये देखो, ये आप केमिस्ट की शॉप से लेना। ये अभी तो उल्टा दिख रहा होगा, मैं एक फोटो और लगाऊंगी लास्ट में, आप देखना। ये सेटाफिल है। ठीक है। ये मैंने केमिस्ट की शॉप से लिया है। ये आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपका ड्राई है कि ऑयली है, तो उस हिसाब से यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको लेना। ठीक है। और ये क्रीम फॉर्म में भी आता है। ठीक है। क्रीम में भी आता और इसमें भी। तो मैं सुबह जैसे ही नहा के निकलती हूँ तो सबसे पहले मैं इसको लगाती हूँ। ठीक है। और ये है सनस्क्रीन। मैंने कभी सनस्क्रीन नहीं लगाई। मैं सोचती थी कि यार मैं तो धूप में जाऊंगी नहीं, तो मैं क्यों लगाऊं, क्यों पैसे वेस्ट करूं, है ना, जब मैं धूप में जाती ही नहीं हूँ। ये मैंने सुना था कि धूप में जाते हो या घर से बाहर कहीं जाते हो तभी लगाओ। तो मैं तो घर में रहती हूँ, मैं कहीं जाती नहीं, कभी जाऊंगी तो लगा लूंगी। ये गलती मैंने की। मेरी फ्रेंड बोलती थी कि नहीं घर में भी लगाया कर। मैंने सोचा ये पागल है, ऐसे ही बोलती रहती है, मैं क्यों लगाऊं भाई, क्यों अपना चेहरा खराब करूं। और ये सोच सोच के मैंने अपने चेहरे को बर्बाद किया, खराब किया अपने हाथों से। ठीक है। हम सबको देखते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते। अब अपने लिए भी जीना है भाई, सबके लिए जीगी, अब अपने लिए भी जीना है। तो ये दो। तो उन्होंने, मेरी जो फ्रेंड है जो डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि घर में भी इतना पोल्यूशन होता है, ये मत सोचो कि ये धूप से ही बचाती है, ये घर में हमेशा लगानी है, हमेशा लगानी है। और तुम मेरी बात मानो, 15-20 दिन लगा के देखो और फिर मेरे पास आना। तो मैंने उनकी बात सुनी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही नहा के निकलती हूँ ना, मैं मॉर्निंग टाइम से आप लोगों को बता रही हूँ, अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। तो ये नहाते ही टॉवल बाद में सुखाती हूँ, पहले ये काम। जैसे टॉवल, गीला टॉवल सुखाना बहुत जरूरी होता है ना, ऐसे मैं सोचती हूँ कि टॉवल सुखाने से पहले ये काम बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको फेस दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसको थोड़ा सा लेती हूँ और उसको लगाने का तरीका क्या है, हाथ में ऐसे या तो डोट डोट करके लगा लो, या हाथ में ऐसे करके माथे पे ऐसे ऊपर की तरफ ले जाके और ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे। तो इससे हमारी स्किन ना टाइट भी होती है, क्योंकि धीरे धीरे ना ये लूज होने लगता है। ठीक है। ऐसे लगाया, आईब्रो पे लगाया, आंख बंद करके ऐसे लगा दिया 2 बार, और यहाँ पे हल्का सा दबा दिया और ऐसे कर दिया, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे कर दिया, मतलब ऊपर की तरफ लगाना है। और गर्दन में भी लगाना है ऐसे। ठीक है। और गर्दन में भी लगाना है ऐसे। ठीक है। ऐसे इसको नीचे की तरफ नहीं लगाना, जो भी चीज लगानी है फेस पे ऊपर की तरफ लगाना। ठीक है। अब हल्के हल्के गीले गीले हाथ लग रहे हैं तो मैं ऐसे पीठ पे डाल लेती हूँ। ठीक है। हो गया, ये लगा लिया मैंने। ये बहुत अच्छी चीज है, एक तरह से ये क्रीम नहीं, ये मेडिसिन का काम करती है। ठीक है। और ये भी है, ये मेरे हस्बैंड लगाते हैं, ऑफिस जाते हैं। और ये आप जाना केमिस्ट की शॉप से, तसल्ली से खड़े होना, पढ़ना, फिर उसके बाद ही खरीदना। कुछ मत खरीदो, मेरी बात मानो।
ठीक है, ये केमिस्ट की शॉप से लाना है। इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद लाओ, ये एक मेडिसिन का काम करती है। ठीक है, ये डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सनस्क्रीन है, ये लोटस की है। ठीक है, तो मैं तो ये लेके आई हूँ, और भी आती है, जो आपको ठीक लगे पढ़ के अच्छे से लेके आना। और ये बहुत ज़रूरी है भाई, मैं तो गलती कर चुकी, मैंने इतना फेस बर्बाद किया ना, बस थोड़ी सी, बिल्कुल नहीं, बस इतनी सी। और डेली लगानी है गाइस, ये मत सोचना धूप में जाए ना जाए, नहीं, पहले एक ये लोशन लगाना है, उसके बाद ये लगाना है। लोशन भी ऐसे डॉट डॉट करके लगा लेना, लेकिन मैं ऐसे भी बता रही हूँ आपको। ठीक है, और गर्दन में जरूर लगाना, नहीं तो पता है क्या, फेस गोरा हो जाएगा, गर्दन काली रहेगी। ठीक है, नेक पे जरूर लगाना। ऐसे कर लिया, ऐसे ये हो गया। अब इसको हल्के हल्के से, और सारी क्रीम लगाने का तरीका है, ये गलती मत कर देना, नीचे कभी भी मत करना, हमेशा ऐसे लगानी है। ठीक है, ऐसे करके राउंड में लगा के ऐसे खींचना है, क्योंकि माथे पे बहुत जल्दी रिंकल्स आते हैं और लूज हो जाती है हमारी स्किन। ठीक है, ऐसे। और ये अनमैरिड लड़कियों के लिए भी रामबाण बता रही हूँ मैं। कुछ मतलब लगाओ यार, इतनी क्रीमें दुनिया भर का अगड़म सगड़म चला, कुछ मत लगाओ, मेरी बात मानो। 15 दिन, देखो कोई भी बीमारी लग जाती है ना, खांसी ठीक होने में भी 2 हफ्ते लग जाते हैं, तो ये तो चेहरा है, 2 हफ्ते मेरी बात मान के इसको लगाओ आंख बंद करके। ये मैं सुबह मॉर्निंग का टाइम का सीन है ये मेरा, ये सोचो, आईब्रो पे भी मार दो हाथ हल्का सा उसे, और आंखों पे ऐसे हल्का सा हाथ दबा के यहाँ दबाना है, और कितना रिलीफ मिलता है यार जब आंखों पे लगाते। तो ये सारी इधर इधर सब जगह लग गई ना, देखो ये लग गई ना। और इसको ऐसे यहाँ से हल्के हाथ से ले जाके ऐसे कर देना, ऐसे, मतलब 2 मिनट अपने फेस की मसाज कर लो, 2 मिनट। जब आप डेली करोगे ना तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। और इसको ऊपर की तरफ ऐसे से कर दो। ठीक है, ये हो गया। और इसको ऐसे और ऐसे गर्दन में लगा लो। ठीक है, ये देखो, ये डेली करना, डेली करना, आंख बंद करके, ये 2 चीज आंख बंद करके। ठीक है गाइस, तो मैं रहती हूँ घर में बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हो गया। ये देखो, ये सिंदूर है, इसमें ना सिंदूर आता है, लिक्विड सिंदूर, लेकिन बोलते हैं लिक्विड सिंदूर बेकार होता है। आप देख रहे हो ये मेरे यहाँ पे बाल कम दिखाई दे रहे हैं ना, गैप, अब तो बहुत कम हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा ऐसे गंजा गंजा, आप लोग पुरानी वीडियो देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। मैंने क्या गलती करी, मैं हमेशा मार्केट से सिंदूर लाती थी और टिक ऐसे करके निकल जाती थी। मैंने कई साल ऐसे सिंदूर को लगाया। लोग तो माथे पे लगाते थे, मैं तो माथे से स्टार्ट करके यहाँ तक लगाती थी, बाल में अंदर तक। और गाइस, इसकी वजह से मेरे बाल उड़ गए। ठीक है, बाल उड़ गए, मतलब केयर तो करती नहीं थी। और ये सिंदूर लगाना बिल्कुल छोड़ दो। तो मैंने क्या किया, इस सिंदूर की इस डब्बी को पूरा किसी और उसमें निकाल दिया, और निकालने के बाद इसको धोया, धो के इसको सुखाया। जब ये सूख गया तो मैंने जो सिंदूर हम मार्केट में वो पाउडर वाला होता ना, वो जो पूजा में रखते हैं ना, लक्ष्मी माँ के मंदिर से मुझे मिला था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया सूखा। इसमें मैंने पानी और थोड़ा सा मैंने पूजा में जो तिल का तेल यूज़ करती हूँ वो डाल दिया, और उसको अच्छे से हिला दिया। ठीक है, तो हिला दिया। तो मैं क्या करती हूँ, इससे थोड़ा सा अपनी मांग में ऐसे ऐसे लगा लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छा वाला सिंदूर है, पूजा वाला है ना, जो मांग भरते हैं वो वाला सिंदूर इसमें डाल दिया। और इसी से मैं क्या करती हूँ, इसी से मैं सुबह बिंदी लगा देती हूँ। एक बिंदी छोटी सी लगाती हूँ मैं, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही होगी ना, पता नहीं इसमें। ठीक है, जब थोड़ा सूखा सूखा हो जाता है तो थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ। और ये देखो, ये जो पूजा में सिंदूर की टीका लगाते हैं ना, ये देखो, तो बस ऐसे लगा लेती हूँ। क्योंकि वैसी बिंदी ना डेली डेली मैं नहीं लगाती, डेली यूज़ में सिंदूर की बिंदी लग गई, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, घर में रहना, छोटी सी सिंदूर की बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया, और ये लिपस्टिक लगा लो। ठीक है, तो लिपस्टिक मैं घर में लगाती नहीं हूँ, क्योंकि खाना वाना खाऊंगी तो पेट में जाएगी, मेरे को कहीं जाना होता है तब लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं ये डेली करने लग गई अब, डेली। जो मैं गलतियां करती थी, आप मत करना। आप कुछ भी करो, ये 2 चीज़ ज़रूर खरीद के लाओ, कोई सी भी कंपनी का लाओ, लेकिन ये सेटाफिल ज़रूर होना चाहिए। ये देखो, ठीक है,
ये बहुत ज़रूरी है, इतना पोल्यूशन है, घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, तो भैया अपने शरीर को बचा लो। ये मॉर्निंग में 2 चीज़ लगाना ज़रूरी है, ठीक है? और दूसरा, जब मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर बाहर भी जाऊँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं, कपड़े सुखाने, घूमने, कोई टेंशन नहीं, ये लगा ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं लगाती मैं। रात में जब खाना खा लेते हैं, खाना खा के जब हम ब्रश करने जाते हैं रात में, तो मेरा नियम है, मैं फेस वॉश बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसकी जगह सुबह जब मैं नहाने जाती हूँ, तो मैं नहाने के टाइम फेस पे क्या लगाती हूँ, मैंने आपको बोला था ना, मैं मुल्तानी मिट्टी का एक वो मैंने लेप बनाया हुआ है, तो वो मैं कल सुबह बताऊँगी। आप लोग ज़रूर देखिए प्लीज़, ठीक है? रात में जब हम डिनर करते हैं, डिनर करने के थोड़ी देर बाद जब हम सोने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले हम ब्रश करते हैं। ब्रश करके फिर हम थोड़ा-सा फेस वॉश लेके अपने फेस को अच्छे से धोते हैं। अच्छे से धोने के बाद ये विटामिन ई का कैप्सूल है, और ये विटामिन ई का कैप्सूल ये भी एक तरह से मेडिसिन का काम करता है, ठीक है? तो फेस अच्छे से वॉश कर लिया रात में, और विटामिन ई का एक कैप्सूल लिया, इसको निकाला, सीजर से इसमें नन्हा सा होल किया, उसके अंदर जो जेल है वो अपने हाथ में ले लिया, और थोड़ा सा अपने फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ये देखो ये पतंजलि का है एलोवेरा जेल, आप किसी भी कंपनी का आपको जो अच्छा लगे, ये एलोवेरा जेल डेली नियम है। ये कैप्सूल और ये लिया, और इसको ऐसे ऐसे मिक्स किया, और ऐसे ऐसे डॉट 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 करके, और ऐसे ही सेम मसाज की, और करने के बाद अपना सो गए बस। फिर सुबह उठे, सुबह उठती हूँ तो थोड़ा सा फेस को ऐसे ही नॉर्मल पानी से खूब अच्छे से ऐसे ऐसे पानी से ऐसे ऐसे छींटे मारती हूँ, आँखों में खूब छींटे मारने हैं। सुबह उठते ही बाथरूम जाते ना, तो सुसु वगैरह करते तो उस टाइम थोड़ा-सा फेस में ना छींटे मारो। थोड़े दिन आप करो, पानी ऐसे-ऐसे फेस पे मारोगे ना, तो आपको अच्छा फ़ील होगा। आपको लगेगा हाँ यार, पानी-पानी सा चेहरा ना सुंदर लगेगा। तो करो, ठीक है? बाद फिर वही नहा के आऊँगी, नहा के आके फिर यही 2 चीज़ लगाऊँगी। ये 2 चीज़ पूरा दिन लगी रहेंगी। रात में फिर मुँह धोऊँगी, अपना फेस वॉश करूँगी रात में, ठीक है? उसके बाद फिर विटामिन ई का कैप्सूल और एलोवेरा जेल, बस। ये है मेरी मेडिसिन। ये मेडिसिन है, आप लोग जाइए, इनको ज़रूर लेके आइए, चाहे एक ड्रेस कम पहन लो, लेकिन अपना चेहरा अच्छा और सुंदर रखो। चेहरा गंदा होगा तो कोई नहीं देखेगा, सब इग्नोर करने लगेंगे आपको। हम लोग बोलते हैं ना, दिल अच्छा होना चाहिए, चेहरा कैसा भी हो, आदमी का दिल अच्छा होना चाहिए। लेकिन भैया ये कलयुग है, कलयुग में दिल को बाद में देखते हैं, पहले तुम्हारी शकल देखेंगे। तुम शकल से स्मार्ट लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, तो लोग आएँगे। आज की डेट में, समझ में आई मेरी बात? और ये आपके रिलेटिव्स भी है, शादी में चेहरा सुंदर होगा, ये होगा, स्मार्ट लगोगे तो सब आएँगे आपके पास। अगर आपकी तबीयत खराब है, चेहरा लटका हुआ ना, तो आधे लोग तो इग्नोर मार देंगे। और ये बिल्कुल फैक्ट है, लाइफ का सच बता रही हूँ। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो। अंदर से कितने भी टूटे हुए हो, अंदर से कितने भी खोखले हो, एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करोगे ना, सच में बता रही हूँ, चाहे तुम्हें अंदर कितना भी महाभारत चल रहा हो, लेकिन बाहर वालों को शो मत होने देना। खड़े भी हो तो बड़े स्माइल के साथ खड़े हो ना, तो आपसे दोस्ती करने के लिए आएँगी लेडीज़ें, नहीं तो इग्नोर मार देंगी। दिल बाद में देखा जाएगा आपका। तो भाई मेरी बात मानिए, आप भी ये ज़रूर लेके आइए। और इनको अगर बच्चे भी लगाते हैं ना, 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बच्चे नहीं लगा सकते, बच्चे भी लगा सकते हैं। तो मार्केट में इतनी सारी क्रीम आई हुई है, ये मैं तो मना करूँगी, कुछ मत लाओ, ये मेडिसिन का भी काम करती है। और रात में जब ये एलोवेरा जेल और ये कैप्सूल लगा लिया चेहरे पे, और हमारे जो लिप्स है ना, ये भी तो फटे-फटे रहते हैं ना, तो ये बोरोलिन, ये देखो, हल्की सी बोरोलिन लो, और ये ऐसे-ऐसे करके लगा, और अपने हस्बैंड को बोलो आप भी लगाओ मेरे साथ-साथ। आप सुंदर हो जाओगे, वो गंदे दिखेंगे तो ये भी टेंशन हो जाएगी। ठीक है? उनको भी सुंदर होना। हमेशा ये देखो, पिचकी-पिचकी है ना ये मेरे पिल्लो के पास रखी रहती है हमेशा, कि मुझे ढूँढनी ना पड़े। और ये हम तीनों लोग रात में ऐसे, मेरा बेटा भी, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। ये देखो, मेरे हस्बैंड तो पहले से लगाते हो, मैं ही आलकस कर जाती हूँ। मैं आलकसी बन जाती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ चल छोड़ो। और भैया ये गलती आप मत करना, आप मत करना। तो मेरी बात मानो,
मेरी बात मानो। देखो, रात में हमें आलस आता है लेकिन बाथरूम बहुत तेज आ जाता है तो बाथरूम करने उठते हैं ना, लेकिन क्रीम लगाने नहीं उठेंगे। तो जैसे ही बाथरूम करना बहुत जरूरी ना, ऐसे अपने चेहरे को संवारो। आप अपने लिए जियो, अपने लिए जियो। मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसी गलती मत करना। ठीक है गाइज, और लगा के देखिए और फिर आप लोग बताना कि दीदी सच में हमें भी फर्क लगा है। ठीक है, देखो आपकी दीदी कोई भी फालतू चीजें और कोई भी कॉस्टली चीजें, या मैं नहीं चाह, लगा के देखिए और फिर आप लोग बताना कि दीदी सच में हमें भी फर्क लगा है। ठीक है, देखो आपकी दीदी कोई भी फालतू चीजें और कोई भी कॉस्टली चीजें, या मैं नहीं चाहती आप लोगों के घर का पैसा बर्बाद हो। आप लोग पैसा बर्बाद वहां करो जिससे आपको फायदा हो। अभी इस पर भी वीडियो आएगी, और बहुत सारी लेडीजें मिट्टी खा के अपने सुंदर से चेहरे को खराब कर रही है। उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ 100% होगा। ठीक है।